नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में उन खास चुनिंदा प्रश्नों को डाला गया है जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, जिनकी परीक्षा की तिथि निकल गई है। तो उनके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि आंखों में नींद है फिर भी सोना मत। आंखों में नींद है फिर भी सोना मत, अभी कुछ बड़ा करने का समय है, इसे खोना मत। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी कोई कॉपी किताब लेके बैठता है इस तरह से तो नींद आने लगती है। तो कहता है कि आंखों में नींद है, अभी सोना मत, अभी कुछ बड़ा करने का समय है, इसे खोना मत। पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था दोस्तों कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है। तो दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश अपना राज्य भारत बना है। पहले स्थान पर चीन है। आइए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, सर्वप्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को कब मनाया गया था। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है और इसे कहाँ मनाया जा रहा है। तो देखते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन छूट गया है, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत यानी हथकरघा बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 ईस्वी को सबसे पहले चेन्नई में, कहाँ दोस्तों? चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, किनके द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। अब हस्तकरघा क्या होता है दोस्तों, ज़रा इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि हस्तकरघा होता क्या है। तो दोस्तों, जो कपड़ा होता है, कपड़े पे हाथ से कढ़ाई की जाती है। किसे? हाथ से उस पर चित्रकारी की जाती है, हाथ से फूल बनाया जाता है, उसी को क्या किया जाता, कहा जाता है हथकरघा कहा जाता है दोस्तों। अब जानते हैं कि किस किस किस्म के, यानी जैसे अपने यहाँ मिथिला पेंटिंग है, बनारसी साड़ी है, तो पूरे भारत में दोस्तों बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्ता, पटोला, टसर सिल्क, महेश्वरी, मोइरंगाफी, बालूचरी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ और तंगालिया, इन टाइप के दोस्तों क्या होते हैं, ये पेंटिंग है दोस्तों। इन्हें क्या किया जाता है? हाथ से कपड़ों पे बनाया जाता है। तो कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 7 अगस्त से। कब शुरुआत हुई थी? 2015 में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मनाया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, अगस्त माह का महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस में जानेंगे, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अगस्त को दादर एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त अमेरिका तट रक्षक दिवस और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में कहाँ हथकरघा हाट में विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई है। तो दोस्तों, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा हाट में के दिवस के शुभ अवसर पर विरासत प्रदर्शनी, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। यह कब से कब तक चलने वाला है दोस्तों? तो ये 3 अगस्त से, कब से? 3 अगस्त से 2024 से दोस्तों 16 अगस्त, कब तक? 16 अगस्त तक ये क्या है? चलने वाला है। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत शनिवार यानी 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में शुरू हुई है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास लिमिटेड
NHDC भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसका समापन 16 अगस्त 2024 को होने वाला है। ये तस्वीर में आप देखिए, ये सब जो चित्र आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या हुआ है, हाथ से कढ़ाई की गई है। किससे? हाथ से कढ़ाई की गई है। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? नई दिल्ली में हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार किन 2 राज्यों में मोर अभयारण्य शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कर्नाटक के आंधी चुनगिरी में और केरल के चुल्लुनार में, कहाँ दोस्तों? कर्नाटक के आंधी चुनगिरी में और केरल के चुन्नुआर में क्या किया गया है? मोर अभयारण्य शुरू करने की घोषणा की गई है। संरक्षण प्रयासों में मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है। भारतीय मोर को IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A एवं B, यानी कर्नाटक एवं केरल दोनों हो जाएगा। दोनों राज्यों में दोस्तों नए मोर अभयारण्य खोलने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ मिलकर जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर, किसके साथ? नेपाल के साथ मिलकर जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपए की क्या दी है? मंजूरी दी है। ये परियोजना कब तक बन जाने का उम्मीद है दोस्तों? तो 2025 तक। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों करेंट अफेयर्स पिछले दिनों जो घटित हुआ था, एक बार रिवीजन करते चलिए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने क्या किया? इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का क्या करेगा? निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में 1 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है और गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। तो ये तमाम आपको नेपाल से संबंधित दोस्तों करेंट अफेयर्स है जो पिछले दिनों क्लास में रिवीजन कराया गया था, जिसको आप यहाँ पे क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। पेरिस ओलंपिक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगी? तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह मनु भाकर, कौन? मनु भाकर करने वाली है। हरियाणा की 22 वर्षीय निशानेबाज 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 2 कांस्य पदक जीते हैं। वह मौजूदा ओलंपिक खेलों में व्यक्तित्व 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली निशानेबाज बनी है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? कांस्य पदक जीती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 17 अगस्त को कौन सा देश तीसरी वॉइस ऑफ 2 ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, भारत, कौन? अपना देश भारत 17 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें संघर्ष, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना है, जो एकता और विकास के विषयों के साथ साथ पिछले शिखर सम्मेलनों को जारी करता है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपना देश भारत हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में विश्व बैंक ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर किस देश को सहयोग किया है? तो दोस्तों, विश्व बैंक
भारत को, किसको, भारत को हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर सहयोग किया है। भारत और विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए $500 मिलियन की ऋण की सहायता के साथ एक समझौता पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। GNHCP जलवायु लचीलापन, हरित प्रौद्योगिकियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें पुनः प्राप्त डामर और अपशिष्ट प्लास्टिक जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इस साध्य, इस शमन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा इस साध्य, इस शमन, न्याय सेतु और न्याय, तो केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों BNS, BNSS, BCO को लागू करने के लिए इस साक्ष्य, इस शमन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप को क्या किया है, लॉन्च किया है, जिनका उद्देश्य है दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की न्याय प्रणाली में सुधार करना। नई प्रौद्योगिक आधारित कानून जिन्हें चंडीगढ़ में पूरी तरह से लागू किए जाने की उम्मीद है, 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समय पर न्याय का वादा करती है। क्या करती है दोस्तों, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट को क्या देना होगा, फैसला देना होगा और समय पर, नियत समय पे न्याय का वादा भी देना होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनके द्वारा इस नए 3 ऐप को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। हाल ही में SA20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? एशिया ने दोस्तों साउथ अफ्रीका 20 लीग, जिस तरह से इंडिया में IPL होता है उसी तरह से साउथ अफ्रीका में क्या होता है, साउथ अफ्रीका लीग होता है, यानी SA20 होता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक हो। ये पहले भारतीय हैं, क्या है दोस्तों, पहले भारतीय हैं जिन्हें SA20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। कौन बना है? नागालैंड बना है। नागालैंड दोस्तों अपने भारत देश का आपदा प्रबंधन पर, किस पर, आपदा प्रबंधन पर बीमा करने वाला पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में 1500 लोगों द्वारा, कितने लोगों द्वारा? 1500 लोगों द्वारा एक साथ मिलकर डमरू बजाया गया और वह डमरू क्या हो गया दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। ये क्या होता है जीवन दान पुरस्कार? तो आंध्र प्रदेश के लोग सबसे अधिक अपने अंग को डोनेट किए हैं, यानी आँख को डोनेट किए हैं, किडनी को डोनेट किए हैं, लंग्स को डोनेट किए हैं, गुर्दा को डोनेट किए हैं। यानी आंध्र प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा क्या किए हैं, अपने लंग्स को डोनेट किए, इसलिए जीवन दान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अन्य पुद्रु चिंता कार्यालय आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल कि हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज इस सेशन में एक नया चीज़ जोड़े हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन रोज आपको अब देखने को मिलेगा। जैसे आज में देखें 2024 के महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच में दोस्ती, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में एक्वेरियम, भारत और मालदीव के बीच में एकता, भारत और मालदीव के बीच में मैत्री, भारत और थाईलैंड के बीच में सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में डेजर्ट, भारत और यूएई के बीच में साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच में। तो दोस्तों इस टाइप से रोज आपको 1-2 पेज में पीछे का जो भी रिवीजन होगा उस क्वेश्चन को डाला जाएगा ताकि आपका जो रिवीजन का क्रम है वो भी क्या होता रहे, पूरा होता रहे। इस रिवीजन को विदिन 2 से 3 मिनट में कोशिश रहेगा कि 1 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाए ताकि आप जितना हो सके जितना से अधिक फास्ट होकर रिवीजन कर सकते हैं। तो कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा जैसे कल 7 है तो पिछले साल का जुलाई मंथ का 1 से 15 तारीख तक का उसमें आपको करंट देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी फटाफट अंदाज में रिवीजन कीजिए, सटासट के करना है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।